रविंद्र शर्मा जी, हरि सिंह जी, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी कार्यक्रम को आयोजन किया, संजीव जी और सबको ज्यादा साढ़े यशपाल कुंडल जी, मनदीप चौधरी जी, मेरी छोटी भैन स्टेज के ऊपर मैं सारे में कहना चाहना कि कोई गल ऐसी नहीं है जी नहीं पता। अगर साथ दी का रेल महंगा करने वाली जी सरकार है, बोलो बोलो कौन है? ट्रैक्टर ट्राली के रोक लाने वाला कौन है? गरीबों का काम किसने खोया? गैस सिलेंडर किसने मांगा था? पेंशन किसने बंद की? लोगों का नौकरियां किसने खोलियां? रोजगार नौकरी किसने खोली है? सवाल करो, जवाब ही नहीं दिया। आज देश के जितना त्राई बची है महंगाई की भी है। आज रियासत सरकार है लेकिन पावर नहीं है, क्योंकि जब तक साडी रियासत साढ़े को नहीं आएगी साढ़े को अधिकार नहीं आएगा। आज साढ़े पूरी सरकार पूरी कांग्रेस साढ़े सारे मुद्दे को हल करना चाहती है, पर ताकत पिछू नहीं दी जा रही। दरबार जो है वो अलग पावर है, सरकार को पावर नहीं है। आज अफसोस ये है कि ये ताकत होती और दिल्ली में जब पहली कैबिनेट च बखे होते लोगों का रैनिंग माफिया चले होते, लिखन माफिया चले होते, कोई आवाज नहीं उठाता। अगर क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ बीजेपी का होगा वो क्रिकेट खेलेगा, ऐसे हालात पैदा कर सके। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ बीजेपी कब्जा कर रही है ਤੁਹਾਡੇ अधिकारों ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, अगर गुरुओं ने जान दी है सिर पे अपना सिर दे के गरीबी जी है ਤੁਹਾਡੇ हिंदुओं की जी सब तो बड़ी सेक्रेट चीज सी जड़ियाऊ उसको बचाया। तो मैं पूछना चाहना कि अज उस वेले अपनी जान दे के जनेऊ को बचाने वाले गुरुओं ने ਤੁਹਾਨੂੰ हिंदू धर्म को यही आख्या कि पहला सिख बनो तो फिर बचावांगे, लेकिन अज हिंदू वो है कहते जो भाजपा चाहे वो हिंदू है बाकी कोई हिंदू ही कि एक पार्टी एक लोग जाए दूसरे शौक में भी जाए। ये किस किस्म का प्रशासन है और किस किस्म की सिक्योरिटी व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर है कि 5-5 लोग बारात में जाते हुए जो है वो गायब हो जाते हैं, उनके शव मिलते हैं और ये दावे करते हैं कि हमने यूटी बना करके जम्मू कश्मीर में खुशहाल कर दिया है। 200 कनाल जमीन कठुए के अंदर जो है वो किसी श्रीलंका के मामला कल पूरा कल आपकी जमीनें जा रही है। अगले नस्लें हमारी जो है वो बेघर होगी, उनके जमीन दो होंगे, उनके पास लैंड दस होंगे। तो मैं इस हक के लिए जो आए हैं कि आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इतनी संख्या में जाए कि हमारे 1-2 नारे आपने लगाने हैं और हमारी रियासत हमारा हक ये एक मिशन है कि जब तक रियासत वापस नहीं आती महाराजा हरि सिंह की उस रियासत को इन्होंने टूटी फूटी जूटी बनाई है, इसके लिए एक मिशन है। दूसरा जय भीम, जय बापू, जय भीम और जय संविधान, ये 2 मिशन लेकर के करा साहब और सारी टीम चली है। आज जिला साहबे के अंदर मैं इसी बात करूंगा कि करा साहब को बधाई दूंगा कि कल उन्होंने 1947, 1965, 1971 कि वो तमाम लोग रिफ्यूजी और विस्थापित
उसके असेंबली में जोरदार तरीके से मामला रखा। हम सब लोग जो अपने घर से उतर कर लोग आए, चाहे वो पीओके से आए, पुंछ से आए, मीरपुर से आए, मुजफ्फराबाद से आए, शामिल से आए, एवोर से आए, उनके साथ ज्यादा खिलाफी की भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने 30-30 लाख का वादा जो कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जिसमें भला साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हमने पैकेज बना के दिया था, लेकिन 5-5 लाख भी अभी लोगों को नहीं मिला है। और उन्होंने ये बात की है, कांग्रेस पार्टी हर किसान की, मजदूर की, युवा की, डेली वेजर की, टीम बेस की, कंट्रैक्टर की और खास करके 45 साल का जो बेरोजगारी का है, उस मसले के लिए असेंबली के अंदर, असेंबली की बाहर भी लड़ेगी। ये एक शुरुआत है, इस शुरुआत के लिए हम इस कारवां में शामिल हैं। आप सबको भी शामिल होना है कि हमारी रियासत हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट में कहा, पार्लियामेंट में कहा, यहाँ घूम घूम कर मोदी और अमित शाह ने पोस्टर लगाए, लेकिन आज खामोश क्यों है? आज कहते हैं अनुकूल समय पे देंगे। इसलिए उठ खड़े हो जाओ मेरे गरीबों, किसानों, मजदूरों, मजदूरियों, युवा, नौजवानों, हमारी बहनों, माताओं, हमें अपनी पहचान, हमारी रियासत, डोगरा रियासत को बहाल करना है। एक नारा लगाऊंगा, लेकिन साफे की भाषा में लगाऊंगा। मैं आखागा साडा हक इथे रख, सारी रियासत इथे रख, तुझे जोर ना नारा देना। और मैं तेरे को इजाजत देगा, साडा हक जोर ना सामने आगे जोर ना जो साडा हक, सारी रियासत हमारा हक। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। हरी सिंह चिप साहब, वेद महाजन जी, एडी सिंह जी, हमारे राजवीर जी, तरनजीत सिंह टोनी जी, दुर्गादास, XMLA रोजना कुमारी जी, बब्बू जी, तीर्थ भगत जी, देवपादर जी, बाबा जी, वो सारे सम्मानित नेतागण, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको जाती तौर पे जानता हूँ। समय को ध्यान में रखते हुए ये हमारे नेताओं ने बड़े अच्छे भाषण यहाँ पे किए और मैं दिल से इनकी सराहना करता हूँ। ये जज्बाती भाषण थे और आज इस कड़ी में जो हमने नारा दिया पार्टी की लीडरशिप ने करा, साहब ने, हमारी रियासत हमारा हक, क्यों जरूरी पड़ा? आपने देखा होगा जिसकी अब शुरुआत रविंद्र शर्मा जी ने की। ये जम्मू के हालात हैं कि किस ढंग से लगातार लाशों का बाजार गर्म होता दिखाई दे रहा है बिना बनी में। लेकिन अब मोदी साहब चुप है, अमित शाह चुप है, चुप्पी नहीं तोड़ते। आपने असेंबली में जो हमारी चर्चा का विषय हम सवाल पूछते हैं, अब भाजपा बड़े बड़े रो के मगरमच्छ के आंसू बहा के सवाल पूछती है कि जमीनों का क्या हुआ, CLU का क्यों, किस ढंग से इन्होंने यहाँ पे किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 10 साल वो सत्ता में रहे, हमारे लोगों का खून प्रशासन चूसता रहा कि तालियां बजाते रहे और तालियां बजाने वाले तमाशाई बनते रहे। आपने पहले भी मुद्दा उठाया, आपने भरपूर साथ हमारे संजीव जी की लीडरशिप में यशपाल कुंदर जी को समर्थन दिया, बहुत अच्छे वोट दिए। हम दिल से आपके शुक्रियाना करते हैं। आपने मेरे को भी MP के सिलसिले में वोटों में बुछार में कहीं कमी नहीं लाई, मैं उसके लिए भी आपका शुक्रिया करता हूँ। आज सामने के जिले में चाहे राजपुरा हो, चाहे बड़ी ब्राह्मणा हो, चाहे परमंडल हो, चाहे सांबा का नट जैसा इलाका हो, सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद है। और आज एक कन्वेंशन के तौर पे नहीं, एक मंच रखा गया, अब अपने विचार साझे कर सके। आज भाजपा जल मिशन को लेके भी सवाल पूछती है। 10 साल हम लोग बोलते हैं कि हमारे लोगों को, किसानों को पानी नहीं पहुंच रहा, नए सोर्सेज नहीं डेवलप किए जा रहे, लेकिन हर एक चीज का जवाब वो भाजपा देगी। यशपाल कुंदर जी हारे नहीं, इनकी सियासी निर्दोष हत्या हुई है और ये हत्या उनके सर पर चढ़ 29 आदमी चुन के हमने भेजे, लेकिन 29 आदमी के मुंह से नहीं निकला कि बॉर्डर पर रहने वाले रिफ्यूजी लोग जिनको मनमोहन सिंह जी 30 लाख रुपया देना चाहते थे, आपने तो 5.5 लाख रुपया देने के बाद किस्त भी जारी नहीं की और उनके 254 के फर्द भी काटना बंद कर दिए। चाहे वो 47 के रिफ्यूजी हो, 65 के रिफ्यूजी हो, 71 के रिफ्यूजी हो। आज दलित समाज की दवाई लेते हैं, अब फख्र महसूस करते हैं कि पूरी कांग्रेस परिवार, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने खड़गे साहब को हमारा अध्यक्ष बनाया। अब उनके हाथों में आज कांग्रेस उन दबे कुचले समाज की बातें यहाँ पे करती है।
हमें उम्मीद है कि जो हमें लोगों को उम्मीदें इनसे थी कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे किसानों को उठाने की। आज फर्टिलाइजर महंगा है। मैं समझता हूँ कि जो रियासत हमारे बच्चों को रोजगार ना दे सके 10 साल, आज 37,000 का आंकड़ा तो सामने संसद में यहाँ गया, विधानसभा में आया, लेकिन 10 साल की खामोशी, और जिसपे पीएमओ हो उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे हो, तो फिर बिलावर और बने की अनदेखी क्यों गई, इसका हिसाब लेना। आज लोग महसूस करते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में कांग्रेस करा साहब के लीडरशिप में कांग्रेस ही एक विकल्प होगा जो जम्मू कश्मीर में ताकतवर जरिए से उभर के आएगा, लोगों की आवाज को बुलंद करेगा, लोगों को राहत देगा। लोगों को राहत देने में पूरी कहीं में भी कमी ना पड़े, पूरा बंदोबस्त रखा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने कारवां के तौर पे भाईचारे की ताकतों को मजबूत करने के लिए कहीं कसर नहीं छोड़ी। आज इस समय की पुकार है, हम भाईचारे की ताकतों को मजबूत करें और कांग्रेस फिर उभर के यहाँ पे आए, जम्मू कश्मीर के हक की रखवाली करे। आज हमारी रियासत, आज महाराजा हरि सिंह को लेके भाजपा भी बड़े मगरमच्छ के जिसम से आंसू बहाती है, बड़ा प्रेम उनसे है, लेकिन रियासत का दर्जा छीनने के बाद, स्टेट सब्जेक्ट को छीनने के बाद भी आज मैं समझता हूँ रियासत के टुकड़े करने वाले लोग तो अगर पूछिए तो भाजपा के लोग हैं जिन्होंने जयचंद का रोल अदा किया है। आज उन जयचंदों से लड़ाई है और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आपने सांबा में प्रोग्राम रखा, आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा, आज तो हिंदुओं के ठेकेदार थे, तो फिर परमंडल की अनदेखी क्यों की गई? परमंडल हिंदुओं का एक धार्मिक स्थान है, वहां से दुनिया से लोग आते हैं। कांग्रेस भी थी, उसने स्वांका में डेवलपमेंट बोर्ड बनाया, बाबा चामला का बना दिया। ये शूरवीरों की गलती है जिसने कितने कितने जनरल पैदा कर दिए इस सांबा के जिले ने। हम नाज करते हैं, अब उन लोगों को संबोधित करने के लिए आए हैं जो बात फौजियों का काम करते हैं और दलेर आदमी है, और आज इन चीजों की नजरसानी करने की जरूरत है। तो मैंने भी बात के साथ करा साहब अपनी बात यहाँ पे रखेंगे, जो विस्तार से हमारे नेताओं ने बातें यहाँ पे की। कांग्रेस एक मजबूत गठबंधन के तौर पे और कांग्रेस आम लोगों की आवाज बन के लोगों के सामने आएगी, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो हो गया, आज भी लोगों को कमी है। अब बीडीसी हो, डीडीसी हो, पंचायत हो, टाउन एरिया कमेटी हो, सिवाय कांग्रेस के हाथ के निशान के आगे दूसरा कोई निशान नहीं दिखना चाहिए। उद्धव साहब ने ये कहा कि जो यहाँ पे बैठ के भी दूसरे का गुणगान करते हैं, निशानदेही अब उनके भी हाथ होगी, पूरी निशानदेही होगी कि कांग्रेस बिल्कुल सही मायनों में ये निचोड़ है, ये क्रीम है, इनको अभी कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस सत्ता से बाहर है, लेकिन लोग उम्मीद करते हैं सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए भाईचारे की ताकतों को मजबूत करने के लिए किसानों की आवाज, गरीब की आवाज, आवाम की आवाज बन के निकलेगी, छात्रों की आवाज बन के निकलेगी, जिसके 3500 स्कूल बंद कर दिए। और आज उम्मीद करते हैं सेपरेट दो पावर सेंटर होने के कारण जम्मू कश्मीर के अवाम को नुकसान हो रहा है। हमें उम्मीद है कि करा साहब ने जो कल भाषण असेंबली में दिया, हर बात को रखा, दोहराने की जरूरत नहीं, जल्द से जल्द पावर सेंटर एक हो, ताकि हमारे किसानों का, बॉर्डर के रहने वाले लोगों का, रिफ्यूजियों का मसला उसका समाधान हो पाए। बहुत शानदार कार्यक्रम रखा। मैं जसपाल कुंडल जी, संजीव शर्मा जी, मैडम जगप्रीत कौर जी ने एंकरिंग का काम भी किया, जितने भी सारे साथी हैं, सांबा के जिले के लोग, पीडी सिंह, सारे साथी, इन सब का दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम की कामयाबी पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। जोर से करा साहब आगे बढ़ो, करा साहब आगे बढ़ो, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं दोबारा अपील करूंगा, जो बाहर है वो अंदर आ जाए। अभी हम और अपील करता हूं कि करा साहब जी स्टेज पे आए और आपका विचार रखें। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।
हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा के प्रेसिडेंट कुछ लोग हैं, विजय कुमार जी, विजय चौधरी जी, तीरथ राम भगत जी, कृष्णलाल जी, जगदीश चौधरी जी, सोमराज जी, विनय शर्मा जी, सुरेश कुमार जी, ब्लॉक प्रेसिडेंट। हमारे लीडर्स ने आप लोगों के साथ तफसीलन बात की, जो इस वक्त के हालात स्टेट में हैं उसके ऊपर रोशनी डाली। आप लोगों की तरफ से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आई, अच्छे अच्छे सुझाव आए और हम आज डिस्ट्रिक्ट सांबा में जो हमने प्रोग्राम कई हफ्तों से शुरू किया है, पूरे जम्मू सूबा में हमारी रियासत, हमारा हक, हर डिस्ट्रिक्ट में जो किया है, आज उसका वो आखिरी प्रोग्राम सांबा में है और यहां से हम एक नई शुरुआत आगे करेंगे। ये प्रोग्राम पहले भी हो सकता था, लेकिन संजीव शर्मा जी की मातृश्री का जो ध्यान हुआ उसकी वजह से ये पीछे किया गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, मेन ऑर्गेनाइजर हमारे कुंदन जी हैं और उनकी जो सारी टीम है, उन सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा आज के इस कामयाब वर्कर्स कन्वेंशन के लिए। आप सबको मुबारकबाद है और ऑर्गेनाइजर्स को भी मुबारकबाद। सुना है मैंने आज क्रिकेट मैच भी है, सुना है, तो इसीलिए मैं बीच बीच में वहां से डायरेक्शन देता था कि जल्दी जल्दी तकरीरें करो ताकि 2 बजे से पहले प्रोग्राम खत्म किया जाए। कुछ लोगों को उसमें सीनियर्स को भी बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन वजह यही। तो मैं मुख्तसर आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा। सबसे पहले जैसे रविंद्र जी ने कहा, जो बिलावर में आज एक घटना घटी, असली घटना वो 2-3 दिन पहले घटी थी कि 3 लोग वहां लापता हो गए थे और 2-3 दिन के बाद उनकी डेड बॉडीज मिली। सबसे पहले तो हम उसका भरपूर खंडन करते हैं और सरकार से सवाल करते हैं कि जो उनके दावे हैं, जो आप पूरे मुल्क को सुना रहे हो कि 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत अमन शांति आ चुकी है जम्मू कश्मीर में, जिसकी बुनियाद पे आपने चाहे फिरका का नाम लेके, चाहे मजहब का नाम लेके, चाहे इलाके का नाम लेके वोट भी बटोरते रहे। लेकिन क्या वजह है कि जम्मू सूबा जो मिलिटेंसी से पूरी तरह साफ हो चुका था, आज वहां से फिर से मिलिटेंसी नए सिरे से जाग उठी। क्या वजह है कि आप एक साइड से कहते हैं कि हालात सुधर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड से हर हफ्ते 10 दिन के बाद ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं। तो आपको ये बात पूरी कौम को बतानी होगी
क्या ये सही है कि हालात ठीक हो चुके हैं, या ये सही है कि अभी भी जब जहां पे जिस तरीके से मिलकर चाहते हैं उस तरीके से वो सफाई कर रहे हैं। और आज आप इस वक्त हमारे लीडर्स चौधरी रावत जी, भूषण डोगरा जी, पंकज डोगरा जी, डॉक्टर मनोहर लाल जी, ये 3 लीडरशिप आंदे तो इनको रोक दिया गया। लेकिन अगर आप उनको रोकते हैं तो बीजेपी के एमएलए को कैसे छोड़ रहे हैं? तो इस चीज को आज हम बहुत कंडेम करना चाहते हैं। बहरहाल यहाँ पे जो बात इस मकसद से हम आए हैं वो है हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, हमारी रियासत हमारा हक। आपको याद होगा, आपने अगर देखा होगा, कल हमने असेंबली में भी सिर्फ इस चीज के ऊपर जोर दिया। हमने कहा कि हमारी रियासत हमारा हक जो है ये सिर्फ कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं है, ये कांग्रेस जम्मू के वास्ते नहीं है, ये रियासत जम्मू कश्मीर के तकरीबन 1 करोड़ लोगों के लिए है। किसी एक का इस पे हक नहीं है। और जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, मुझे नहीं समझ आता क्या वो इस प्रोग्राम के, क्या वो इस रियासत को दोबारा रियासत का दर्जा देने के हक में है या नहीं है, क्योंकि इतने दिनों से उन्होंने असेंबली में कोई बात नहीं। मेरा सवाल होगा, मैंने असेंबली में ओपन अपील की सारी पॉलिटिकल पार्टी को, मैंने कहा कि यह हमारा प्रोग्राम नहीं है, ये सिर्फ हम नहीं चाहते, यहाँ का हर एक बाशिंदा रियासत का दर्जा बहाल करना चाहता है। इसलिए आइए हम इस प्रोग्राम को, हम इस जद्दोजहद को पुष्करता तौर पर लड़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं